नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे आगे। इफ़ एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x प्लस में 9 है तो ये एक्चुअल में है क्या। एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x और प्लस में 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वेयर प्लस में AB प्लस में B स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। हमने ये मान निकालना है। अगर मैं दोनों साइड x a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 रहेगा ही रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका भाई? a क्यूब माइनस में b क्यूब का, राइट। तो ये a क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या है भैया फॉर्मूला हमारा इन द फॉर्म ऑफ द जो गिवन है डाटा उसमें। तो a है हमारा भाई x, तो x और b है हमारा 3x माइनस में 3 और एक्स स्क्वेयर प्लस में ए बी मतलब x और b कितना है 3, तो 3x प्लस में 3 का पावर 2 मतलब b स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस में b क्यूब का, सॉरी a माइनस में b क्यूब का, और ये बराबर था 0 के, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x, उधर 9 जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, है ना? हाँ हो जाएगा, नो डाउट। सो व्हाट वी डू यार, और एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x प्लस में 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये किसके बराबर था? a क्यूब माइनस में b क्यूब। तो a हमारा है एक्स क्यूब माइनस में b क्यूब कितना है 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स क्यूब ये हो जाएगा माइनस का, उधर जाएगा प्लस का 3 का क्यूब, तो एक्स क्यूब का मान आ गया भाई यहाँ से 3 3 और 9 30 27। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, देखो एक्स क्यूब का मान निकाल लिया, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस का 9 निकाल लिया, बस और बात बनी जाएगी। अब पुट कर देंगे अब यहाँ पे हम, और क्या करेंगे कि मर के भी तुम्ही को याद आएंगे 200 से 8। यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन, एक्स क्यूब कॉमन निकाल लो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x, एक्स क्यूब कॉमन निकालिए ना, प्लस में 260, ये बताता आना है। ये एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस 9, एक्स क्यूब 27 प्लस में 260, मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आ जाएगा 2 माइनस का 243 प्लस में 260, पॉजिटिव आएगा 17, इसमें से ये घटाओगे तो 17 आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कहने की बात क्या है, पहले तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। जो फॉर्मूला आ गया उसमें से फिर हमने देखा एक्स क्यूब माइनस में बी क्या है हमारा 3 का क्यूब, यहाँ से जब माइनस को तो लेके जाएंगे तो प्लस का एक्स क्यूब का मान निकल गया। एक्स क्यूब का मान निकलने के बाद जो हमें ये इक्वेशन गिवन थी इसमें से मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x इस पजल्स को उधर ले गया, तो ये माइनस का 9 बन गया। बस अब मैंने यहाँ पे कॉमन लेके वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन कि मर के भी तुम्ही को याद आएंगे ए स्क्वेयर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर, ठीक है, 4 आएगा। तो ये है भैया एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसमें अगर मैं यहाँ पे x मतलब a माइनस बी से मल्टीप्लाई, x हमारा a हमारा ये है, b हमारा ये है, मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बोथ साइड में। ये क्या फॉर्मूला बन गया भाई? एक्स क्यूब माइनस में y क्यूब 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब आ गया हमारा 2 का क्यूब कितने, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पे क्या पूछा है उसको आप रख दो, मामला आपके सामने होगा। x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में 8 अपॉन में x माइनस में 3। x की पावर 4 इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 3 इंटू में x की पावर 3 क्या है 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं? और इंटू में x 8x अपॉन में 4 प्लस में 8x अपॉन में ये, और ना 8 अपॉन में x माइनस में 3, 4 से कट जाएगा 2x प्लस में 8 अपॉन में x माइनस में 3। इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है मेरे भाई। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 8 किसके बराबर है, कहाँ पे है 8 किसके बराबर था? x क्यूब के, तो 2x इज प्लस में 8 के बराबर यहाँ पर लिख सकता हूँ x क्यूब अपॉन में x माइनस में 3, कट जाएगा तो 2x प्लस में x स्क्वेयर
माइनस में 3 इज इक्वल टू बताना है हमने, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी एक। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तेल नहीं निकालना, हमने ये देखना है 2x प्लस में एक्स स्क्वेयर माइनस में 3। हमने जो डाटा निकाल रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ बात बन रही है। सो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू गाइज, 2x प्लस में एक्स स्क्वेयर ये है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, -4 के। तो -4 और -3 कितना आ जाएगा, -7। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन भाई, 1/x प्लस में 1/7 इज इक्वल टू 1/x प्लस में 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो x 7x हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 7 प्लस में x इज इक्वल टू 1/x प्लस में 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x है ना, टिनिंग आए तो का भाई देखो इसकी पहले, हाँ ठीक तो है यार, 7x और फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 7x ही आएगा और 7 और 7 49 और इज इक्वल टू आ जाएगा ये 7x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 14x प्लस में 49 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ना 14x मत करो, ये 7x से 7x काट दो। अरे उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस में से माइनस जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7x लगा लो तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 49 इज इक्वल टू 0 हो गया। बोथ साइड अगर ये x क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 7 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है। बोथ साइड अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ x माइनस 7 से, मतलब a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a³ माइनस में b³ का इज इक्वल टू 0। इधर भी मल्टीप्लाई कर तो 0 ही रहेगा ना, तो a³ माइनस में b³ का फॉर्मूला बन गया। हाँ, जहाँ पे x का क्यूब माइनस में 7 का क्यूब इज इक्वल टू 0। x का क्यूब कितना आ गया भाई, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, x³ का मान आ गया। ठीक है जी, और देखो यहाँ से और हम क्या निकाल सकते हैं, हमें पूछा ही क्या है ये, x की पावर 49 माइनस में 343 x की पावर 46 प्लस में x³ प्लस में 17, इसका रिजल्ट पूछा है, राइट। यस, सो व्हाट वी कैन डू, इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम कि मर के भी, तो ये जो 343 है कहीं पे आया था ना 343, x³ लिख सकते हैं, ये रहा ना, इसको x³ लिख लो। ये x की पावर 46 है, x³ की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैसे ये 343, बट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कट जाएगा मामला। ये x³ प्लस में 17 ये बताना है और माइनस में ये कितना है x की पावर 49। अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई 46 और 3 कितना हो जाएगा 49, x की पावर 49 माइनस में x की पावर 49 प्लस में x³ प्लस में 17, ये कट जाएगा तो बचेगा x की पावर, ये x की क्यूब कितनी है भाई, ये 343 प्लस में 17 है, बस बचा इनका प्लस सम करना, इनका सम आ जाएगा 360। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये भी इस तरह से एलसीएम ले लो, p/q एलसीएम आ जाएगा, q प्लस में p इज इक्वल टू 1/p प्लस में q। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा भाई p² प्लस में ये p² और pq प्लस में qp प्लस में q² इज इक्वल टू pq। इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये p² प्लस में qp प्लस में q² इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे रिवर्स भी लिख सकते हो, p² प्लस में pq प्लस में q² इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे भाई किससे, a माइनस b से, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा p³ और माइनस में q³ का, तो p माइनस q से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। ये बन गया हमारा p³ माइनस में q³ इज इक्वल टू 0, p³ आ गया हमारा q³ के बराबर। आएगा कि नहीं आएगा भाई, पूछा क्या है हमसे, अरे ये फॉर्मूला ही पूछा था, ये किसके बराबर हो जाएगा यार, एक बात बताओ, ये था ना, ये फॉर्मूला ही पूछा है p³ माइनस में q³। अब यहाँ पे
एक चीज़ को तो ज़ीरो बनना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम क्यू को पी लेते हैं, या फिर इसको ज़ीरो बना लो चाहे इसको ज़ीरो बना लो, इसको ज़ीरो बनाओगे तो भैया ये जो है इसको अगर आप ज़ीरो बनाओगे तो बचेगा क्या भाई, बचेगा मतलब किसी को भी ज़ीरो बना लो आंसर ज़ीरो ही आएगा भाई। एक तो ज़ीरो बनाना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि ये जो पी माइनस में क्यू और ये इंटू में ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो एक को तो या तो आप इसको जीरो बनाओगे, जीरो बना लिया, इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा, इसको जीरो बनाओगे तभी तो ये आएगी ना, ये तो हमें लेके आनी है, तो इसको भी जीरो बनाओगे तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा, तो आंसर तो जीरो ही आएगा। पूछा यही था एक्चुअल में भाई, ये जो चीज़ लिखी हुई है यही तो ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ही तो पूछ रखा था ये किसके बराबर होगा। तो ए पी क्यू ये हमारा था ना, पी क्यूब माइनस में क्यू क्यूब किसके बराबर था, जीरो के, जीरो आंसर हो जाएगा। ऐसा है ना, इन क्वेश्चनों में आपने कंपेयर करना सीखना है, कंपेयर करना सीख गए तो आप आराम से कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला है ये सारा। देखो कैसे 24 रूट 3 है ना, तो इसको हम 2 रूट 3 एक्स, साथ में एक्स लगाओ, एक्स का होल क्यूब प्लस में ये 2 रूट 2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई रूट 2 वाई का होल क्यूब। नहीं लिख सकते इसको और इसको, हाँ लिख सकते हैं। आप कहोगे कैसे लिख सकते हैं, इसका आप क्यूब करो, 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का कितना हो जाएगा, एक तो कटेगा भाई, तो 3 बचेगा, इसमें ये तो एक पूरा हो जाता है, खाली ये बचता है, डेढ़ तो चीज़ तभी बनेगी ना, पावर तो तभी तो एक पावर सही, क्यूब तो तभी बनेगा। तो यहाँ से 3 8 है 24, तो 24 रूट 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे ये है, ये रूट 2 इंटू में रूट 2 इंटू में रूट 2 है, ये एक बन जाएगा, 2 तो खाली यहाँ पे बचेगा 2 रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ भाई बचेगा, क्यूब करोगे और वाई, तो ये चीज़ लिखी हुई है। ये बात आप लोगों ने समझनी होती है, अगर ये चीज़ में नहीं समझ पाते हो तो थोड़ा सा देखो अपने बेसिक्स पे भाई। बराबर है, ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, और ये क्या है भाई हमारा, ये ए स्क्वेयर माइनस में बी, माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस का साइन आना चाहिए था यार। फॉर्मूला तो हमारा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस में बी और ए स्क्वेयर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, ये होता है फॉर्मूला। तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे ना, यहाँ पे तो प्लस का साइन है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से तो आएगा 2 रूट 3 एक्स प्लस में रूट 2 वाई, और इसमें हो जाएगा भाई ये पे हमारा ना, तो स्क्वेयर करोगे तो कट जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4, 4 3 12, 12 एक्स स्क्वेयर माइनस में 2 रूट, ये हो जाएगा भाई 6 एक्स वाई। इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं ये फॉर्मूला, ये जो डाटा है, ठीक है। कभी आप सोचो ऊपर तो प्लस लिखा हुआ है, प्लस में 2 वाई स्क्वेयर, बी का बी हमारा, हाँ ठीक है। अब इसको आपने इससे कंपेयर करना है तो कर लोगे, कंपेयर तो करना आसान होता है। अब कंपेयर करने के लिए मतलब एक चीज़ इधर रखो, एक चीज़ बराबर में रखनी होती है, तो बराबर में रख लेते हैं, कोई ज़्यादा मंत्र थोड़ी ना है यार। 2 रूट 3 एक्स और 2 रूट वाई, ये हो जाएगा फॉर्मूला जो क्वेश्चन में गिवन है वो डाटा लिख रहा हूँ मैं, बी एक्स वाई प्लस में सी, क्योंकि हमें ए बी का मान और सी का मान यहीं से निकलेगा भाई, कंपेयर करने से ही। 2 रूट 3 एक्स प्लस में रूट 2 वाई, ये था 12 एक्स स्क्वेयर माइनस में 2 रूट 6 एक्स वाई प्लस में 2 वाई स्क्वेयर, ठीक। यहाँ पे ए तो है नहीं, यहाँ पे भी ए नहीं, हटा दो इसको। ए का मान एक्स स्क्वेयर के साथ में ए का मान है 12, बी के साथ में ए का मान कितना भाई, बी का मान है हमारा यहाँ पे माइनस का 2 रूट 6, और सी का मान है वाई स्क्वेयर के साथ में क्या है भाई, प्लस का 2। बस आ गया, ए बी का मान आ गया, पुट करना है इसमें। ए है हमारा कितना आया रही, ए आया भाई 12, 12 दूनी 24 प्लस में रूट 6 बी का मान कितना आया रे, माइनस का 2 रूट 6, तो रूट 6 माइनस में 2 रूट 6, ठीक है, ये आया है। और माइनस में सी कितना आया भाई 2,
अब आप इसको सोल्व नहीं कर पाते हो तो फिर मैं क्या बोलूँ भाई। ये 24, तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व करना है 2a प्लस में √6b माइनस में c, जहाँ पे हमने a का मान निकाल लिया था, b का मान निकाल लिया और c का मान निकाल लिया। जैसे आपने पुट करके इसको सोल्व करना है। तो भाई देखो 24 प्लस में यहाँ पे √6b, b कितना आया था हमारा √6b, a हमारा देखो दोबारा देखो यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है 2a प्लस में √6b माइनस में c, जहाँ पे a आया है हमारा 12, b आया है भाई हमारा कितना आया था भाई माइनस के 2√6, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और माइनस में c आया हमारा 2। अब आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, 12 दूनी 24 प्लस में देखो भाई ये आधा है, यहाँ पे ये आधा है, तो आधा आधा मिल के पूरा नहीं हो जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू में 6 हो जाएगा भाई। 6 दूनी 12 होता है कि नहीं होता है? हाँ भाई होता है बिल्कुल। और माइनस का 2 ये है, तो 24 माइनस में 12 माइनस में 2, माइनस माइनस प्लस 14, 14 जाएगा 24 में से, तो कितना बचेगा? प्लस का 10 बचेगा। ये इसका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। √6 की हमने मल्टीप्लाई करी माइनस के 2√6 में। अरे यार आधा और आधे की मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा बनता है कि नहीं बनता है भाई? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा। ये एक्चुअली क्या था? √6 माइनस में 2√6। एक्चुअली आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई? अरे आधा प्लस में आधा पूरा ही तो होता है भाई, होता है कि नहीं होता? तो यही तो हाफ लिख रखा है, ये हाफ लिख रखा है, हाफ और हाफ मिलके क्या पूरा 6 बन जाएगा, और ये 2 साथ में है बस। और क्या है? कुछ इसको बताने में गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं? नहीं नहीं सही है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसका ए ऑप्शन आंसर होगा 10। ये हमारे पास है भाई क्वेश्चन, और ये है इसके आगे, और ये निकालना है, ए का मान निकालना है, सी का मान निकालना है, बी का मान निकालना है। इसको कंपेयर करके यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे पुट करके हमने आंसर बताना है। 250√2x³, ठीक है, और ये है। तो यहाँ पे हम a³ माइनस में b³ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपके माइंड में आएगा ये 250√2 को क्यूब की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो 5 का क्यूब कितना होता है? 25, 25 5 125, और ये क्यूब की फॉर्म में ये कैसे लिखा जाएगा? तो क्यूब की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? √2 इंटू में √2 इंटू में √2। इस क्यूब का मतलब तो यही होता है ना, एक संख्या के भाई 3 बार गुना सेम टाइम। तो आधा आधा मिलके तो पूरा बन जाएगा, 1 2 पूरा बचेगा सिर्फ खाली ये, राइट। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? 250√2x³ को इसको लिखेंगे 5 इंटू में 2√2 और x का होल क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये 2 आपने लगाना नहीं है कभी, आप ये 2 आपने लगाना नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। आप इससे एक बनेगा अपना 2, 5 इंटू में 2√2x³, ठीक है, क्यूब। तो भाई क्यूब की फॉर्म में ना 5 का क्यूब करोगे 125, 2 का है गुणा में 2√2 और x, ये हो जाएगा 250√2 और x³। सही तो है यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं भाई। आप ना 5√2 की √2x इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 5 का क्यूब, पहले 5 का क्यूब होगा 5 25 25 5 125, फिर √2 का क्यूब करोगे तो √2 का क्यूब क्या होता है? √2 इंटू में √2 इंटू में √2, ये 2 बनेगा, तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी साथ में √2 और x³, ये खुल के ऐसे बनेगा। तो ये हो जाएगा 250√2x³। मैं भी थोड़ा श्योर कर रहा था ठीक है, कि गड़बड़ ना हो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 5√2 को आप क्या लिख सकते हो? √5y, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा अपना 5√2x का क्यूब माइनस में √5y का होल क्यूब। √5 इसका होल क्यूब, अगर क्यूब खोलोगे तो
√5 इंटू में √5 इंटू में √5, तो √5 और √5 मिलके क्या बन जाएगा, अरे भैया √5 इंटू में √5 क्या बन जाएगा, पूरा 5 बन जाएगा, और साथ में √5 और है, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी बिल्कुल बनेगा। आपको ये रूट की मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए भाई, ये हर जगह काम आती है। किसी भाई को अगर ये नहीं आती, थोड़ा सा इस पर एक बार ध्यान से सीख ले, ठीक है। √10 इंटू में √10 का मतलब क्या होता है भैया, पूरा 10। √2 का मतलब इंटू में √2 का मतलब आधा गुना में आधा, यहाँ पे पूरा हो जाता है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आई होगी। अच्छा, हमारे पास आ गया 5√2 x की पावर क्यूब माइनस में √5 y की पावर क्यूब। a क्यूब माइनस में b क्यूब का आपको फॉर्मूला लगाना आता है। क्या होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस में b और a स्क्वेयर प्लस में ab प्लस में b स्क्वेयर। इसके साथ में हमारा कैपिटल A है और इसके साथ में हमारा कैपिटल B है और इसके साथ में कैपिटल C है। इनका मान हमने निकालना है, कंपेयर करना है इससे, ठीक है। तो इसकी फॉर्म में ये a क्यूब माइनस में b क्यूब है, इसकी फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिख दो भाई। ये हो जाएगा 5√2x माइनस में √5y, और जब आप इसको करोगे तो 5√2x का होल स्क्वेयर प्लस में ab कितना हो जाएगा, 5√2x इंटू में √5y, और ये हो जाएगा प्लस में √5y का होल स्क्वेयर। अब इसको आप थोड़ा सा और सोल्व कर लो। 5√2x माइनस में 5√5y, और इसको आप अगर ओपन करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का √2 का स्क्वायर करोगे तो खाली 2 और x स्क्वायर प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √5 और √2, तो ये 5 अंदर की मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 और √10 आ जाएगा xy, और इसकी रूट से कट जाएगा 5y स्क्वेयर, ये बनेगा। इसको आपने कंपेयर करना इससे, ये जो लिखा हुआ है इसमें जो a का मान और x का मान, ठीक है। तो x स्क्वेयर 50 आ गया, इसमें हमारा x स्क्वेयर प्लस में xy, ठीक है, और ये ठीक है। तो a का मान कितना आया, जो x स्क्वेयर इसका कोफिशिएंट क्या है 50, तो a का मान आ गया 50। इसमें x स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है a, तो a का मान आ गया 50। यहाँ पे b का कोफिशिएंट xy का कोफिशिएंट है b, इसमें xy का कोफिशिएंट क्या है 5√10, ठीक है। और यहाँ पे c का कोफिशिएंट क्या है भाई, y स्क्वेयर का कोफिशिएंट उसमें है c, और इसमें क्या होगा 5, तो c का मान आ गया कितना 5। आपके सामने तीनों मान हैं, यहाँ पे आप आराम से रख सकते हो। a 50, फिर प्लस में c बोला 5, माइनस में √10, b कितना है 5√10, ठीक है। ये आपने सोल्व करना है मेरे भाई। 50 प्लस में 5, ये सोल्व करोगे तो कितना आएगा, √10 की √10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 50। तो ठीक है, ये माइनस का साइन है, 50 प्लस का प्लस 50 माइनस का कट जाएगा, तो खाली आंसर क्या बचेगा 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें भी a क्यूब और माइनस में b क्यूब लग जाएगा भाई, जहाँ पे a हमारा ये है, b हमारा ये है। बस इसके साथ में a है, x स्क्वेयर का कोफिशिएंट a है, xy का कोफिशिएंट b है, y स्क्वेयर का कोफिशिएंट c है। जब a स्क्वेयर और a क्यूब और माइनस b क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे ना, उसमें आपने देखना है x स्क्वेयर का और y स्क्वेयर का और xy का कोफिशिएंट क्या है, वो a और b और c का मान हो जाएगा। बस ये बात यहाँ पे बोल रहा है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। a हमारा कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 5 40, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 2√5x का क्यूब माइनस में ये हो जाएगा भाई अपना खाली √3y का क्यूब। अगर आप इनको क्यूब अलग अलग खोलोगे ना, तो ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू आएगी। अगर बता दूं खोल के, देखो 2 का क्यूब करो पहले, 2 का क्यूब होता है 8, 5 का क्यूब क्या होगा, क्यूब बोल रहा है, कभी स्क्वेयर नहीं कि काट दो कहेगा 5 बचेगा, नहीं क्यूब बोल रहा है। क्यूब का मतलब होगा किसी भी संख्या जिसका क्यूब करो उसके 3 बार गुना, तो √5 इंटू में √5 इंटू में √5, तो 2√5 से तो क्या हो जाएगा भाई, एक 5 बन जाएगा और खाली एक √5 बचेगा। तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5 8 40 और √5 बचा है ये,
तो ये भाई 5 इंटू में √5 और एक्स क्यूब, ये बचेगा 5 8 40 √5 एक्स क्यूब, ये बन रहा है, हाँ जी यही बन रहा है ऊपर वही। तो ऐसे करके तो ये क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ए माइनस में बी और ए स्क्वेयर फॉर्मूला, और क्या था रे, प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला था भाई। हाँ जी, अब आपने इसकी फॉर्म में ये फॉर्मूला आप लिख दो भाई, और क्या, ठीक है। इंटू में ए स्क्वेयर, 2 इसका स्क्वेयर करोगे 2√5 एक्स स्क्वेयर करोगे तो 2 का स्क्वेयर 4, और इंटू में 5 एक्स स्क्वेयर, प्लस में ए बी है 2√5 एक्स, और बी कितना है इंटू में √3y, और प्लस में बी स्क्वेयर, बी कितना है भाई √3 आ जाए, 3 है ना, स्क्वेयर से रूट से कट जाएगा 3y स्क्वेयर, ठीक है भाई। 20 एक्स स्क्वेयर, और इसके में 5 3 15, तो 2√15 XY, और प्लस में 3y स्क्वेयर। ए और बी का कोफिशिएंट देखो, इसमें एक एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है ए, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 20, तो ए की वैल्यू आ गई 20। XY का कोफिशिएंट है बी, तो यहाँ पे XY का कोफिशिएंट है √2√15, तो ये बी का मान आ गया। और सी की वैल्यू यहाँ पे जो वाई स्क्वेयर है उसका कोफिशिएंट है सी, यहाँ पे वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 3, ये आ गया ए बी सी का मान। यहाँ पे पुट करना है, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, आराम से प्यार से। बी स्क्वेयर, बी क्या है हमारा 2√15 का होल स्क्वेयर करो, और फिर प्लस में सी स्क्वेयर, सी कितना है 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9, और माइनस में ए कितना है भाई 20, ठीक है। इसको आप खोलोगे तो 2 का स्क्वेयर 4, और ये कट जाएगा 2 इंटू में 15, प्लस में 9 माइनस में 20, 15 चौके 60, प्लस में 9 माइनस में 20 रूट, तो भाई 60 में से 20 जाएगा 40, 40 प्लस में 9 49 रूट, तो आ गया भाई 7 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस जितने ही क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।